का डी चौक में एहतजाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद, डबल सवारी पर पाबंदी, तालीमी इदारे और मोबाइल फोन सर्विस बंद। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले 3 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, मोटरवे M1 और M2 भी बंद। जुड़वा शहरों में जगह जगह कंटेनर्स के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात। रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तरफ लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज करने के इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा, PTI कारकुनों और अहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद गिरफ्तार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती वार्निंग नजरअंदाज कर दी। काफिलों की क़यादत में पेशावर से डी चौक के लिए रवाना। सवाबी इंटरचेंज पर पड़ाव, अकेला भी रह गया तब भी डी चौक पहुंच जाऊंगा। जो तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अली अमीन गंडापुर का खड़ा, कहा किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए मुझसे राबता किया, न राबता करने की जरूरत है। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। अली अमीन के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, क्रेन, शॉवल्स भी मौजूद। रास्ते क्लियर करने के लिए भारी मशीनरी काफिलों से आगे होगी। काबीना अरकान, पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली काफिलों की निगरानी करेंगे। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। इसलिए मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की कोई नरमी तो ना करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है। हमने आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। किसी ने इस्लामाबाद पर दावा बोला तो फिर शिकवा न करे। वज़ीर दाखिला का अली अमीन गंडापुर को 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकरीब जारी। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई नरमी नहीं की जाएगी। फौज, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज अलर्ट। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। अली अमीन गंडापुर अच्छे आदमी है, इन्हें फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आर्मी चीफ से मलेशियन वजीर आजम की मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का इतराफ किया और पाक फौज की पेशावराना मुहारत को सराहा। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 83,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 319 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स की 83,041 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। अमरीकी डॉलर 277 रुपये 74 पैसे का हो गया। पाकिस्तान मौजूदा मुआशी पॉलिसीज जारी रखे तो $7 अरब का नया पैकेज आखिरी IMF प्रोग्राम साबित हो सकता है। इस्लामाबाद के लिए नए प्रोग्राम के आखिरी होने का इन्हिसार मौजूदा मुआशी पॉलिसियों के तसलसल पर है। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पॉर्टर कहते हैं, आलमी अखबारात ने इतराफ किया, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के नतीजे में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुबस्सरीन ने नवंबर में स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 1.5% तक कमी की पेशगोई की है, जिसके मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। कमीशन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और वकील PTI शुएब शाहीन में तलकलामी। शुएब शाहीन ने कहा कि बाहर रास्ते बंद है, मैं यहाँ अपनी बात पहुँचाने आया हूँ। मेंबर कमीशन ने कहा, आप अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करें, हम भी वकील रहे हैं, सब समझते हैं। अगली तारीख से पहले जवाब जमा ना कराया तो हक के दिफा खत्म कर देंगे। आपको कितना अरसा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए? शुएब शाहीन ने कहा, जुमा 8 दिन हुए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप जुमा 8 दिन ना करें, अपने रवैये को बेहतर करें वरना आगे बहुत मुश्किल होगी। अंजुम वकील और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील अदालत में पेश। सरकारी खजाने में जमा पाई आवाम पर खर्च होगी। आवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रेवेन्यू अहदाफ की वसूली के जायजा इजलास से खिताब। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने वाले अमले को शाबाश दी। कहा, आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल ज्यादा नहीं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियत अराज़ी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दे दी।
मुल्क की माशियत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने अपने बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीर से खिताब, कहा पाकिस्तान में बेहतरीन खजूर काश्त होती है। हम खजूर के बरामदात से ज़र मुबादला कमा रहे हैं। ज़र इजनास के लिए खलीफा इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद खुशाइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मुक़ाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का सरहदों पर दीगर ममालिक के ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। बयान में कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान की। आलमी बरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हकूक़ से न जोड़े। लबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश। दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी के ढांचे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला जा सकेगा और गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजर सानी दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई मुनहरुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग अलापते हैं। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही है कि ये अदालत गलत इकदाम की तोसी करती रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, यह हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, पीटीआई ने अपने दौर में वोट न गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों न की? तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत, आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को वापस आने की हिदायत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ आ गई, 1-2 रोज में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, दहशतगर्दों से जिस जबान में बात करनी पड़ती है उसमें करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई ने पिछली बार भी पुलिस एहलकारों पर आंसू गैस की शेलिंग की। आप जलाओ घिराव के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंजाब बिल्कुल पुरसकून है, कहीं भी 4 लोगों का काफिला नजर नहीं आया। लोग अपने कामों पर मामूल के मुताबिक जा रहे हैं। बानी पीटीआई की सालगिरह पर मीनार पाकिस्तान या तराफ के लोगों का क्या कसूर? सालगिरह मनानी है तो जाकर अडियाला जेल के सामने मनाएं। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। ये बताएं इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए क्या किया? पंजाब के लोग देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में मरीम नवाज से मुकाबला करें। आवाम को इनसे पूछना चाहिए इनको क्या मुसीबत है, काम क्यों नहीं करते? पुरम लोगों को कमजोर न समझा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पंजाब पुलिस अपनी आईनी हदूद में रहे वरना इनके खिलाफ कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कौम जानती है पंजाब पुलिस और नून लीग की डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मालूमात हैं कि लीगी सरकार ने गुल्लू भट्ट तैयार कर लिए, हम कागजी शेरों को जलाकर रख देंगे। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार 13 जुलाई से कैद में है, केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, चीजों को रूटीन में चलने दे, रजिस्ट्रार ऑफिस अगले हफ्ते नई तारीख मुकर्रर करेगा। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शजील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास, ऑपरेशन का तफसीली जायजा। सीनियर वजीर की ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। कहा वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दे रही है। हुकूमत सिंध इस पर नजरसानी करेगी। शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट मजीद मुअस्सर और बेहतर बनाने के लिए मजीद बसें शामिल की जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का दरीना मसला रहा, चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए।